जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए सेकेंड सेमेस्टर इतिहास विषय के प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह प्रश्न पत्र उन परीक्षार्थियों हेतु उपयोगी होगा जिन्हें HIS 102F कोड के अंतर्गत इतिहास विषय की परीक्षा देनी है। हालांकि यह प्रश्न पत्र पुराना है, पूर्व वर्ष का है और इसका कोड भी भिन्न है, लेकिन यह आपके वर्तमान जो समकालीन कोड है और प्रश्न पत्र है हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया 1206 से 1757 उसके लिए उपयोगी होगा। इस वीडियो में प्रश्नों के साथ उनकी व्याख्या भी की गई है, इसीलिए वीडियो को पूरा ध्यान से अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, कौन सुल्तान बलबन का दामाद था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, नसीरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बलबन के दामाद थे। क्वेश्चन नंबर 2, अमीर खुसरो किसके दरबार का कवि था? तो इनमें से कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा अलाउद्दीन के दरबार में कवि थे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दीवान ए मुस्तक राज विभाग का गठन किसने किया था? तो दीवान ए मुस्तक राज विभाग का गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यह विभाग राजस्व एकत्र करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जिम्मेदार था। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्दी मौला की हत्या किस सुल्तान के समय हुई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, जलालुद्दीन खिलजी के समय उनकी हत्या होती है और विद्रोह का वे प्रयास करते हैं जिनके कारण उन्हें हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कुरान खां के नाम से कौन सुल्तान जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान के नाम से जाना जाता है। वह दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और इलबारी वंश का पहला शासक था। उसे पूरी कुरान याद थी और इसी कारण से उसे कुरान खान की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, रणथंभौर को किस सुल्तान ने सर्वप्रथम जीता? तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर आपका होगा। इसने 1301 में वहाँ पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ पर चहमान वंश के हमीरदेव का शासन था। क्वेश्चन नंबर 7, लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई? इसका करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 8, किस सुल्तान का पुत्र मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया? बलबन इसका करेक्ट आंसर होगा। बलबन का पुत्र जो था वो था मोहम्मद खान, जिसको खान शाहिद भी कहते थे। 1285 में मुल्तान युद्ध में वह मारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, दीवान ए रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मलिक याकूब। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान वाणिज्य और व्यापार का एक विभाग था। क्वेश्चन नंबर 10, रजिया की सौतेली माता कौन थी? रजिया की सौतेली माता शाह तुर्कान थी और रजिया के पिता मामलुक सुल्तान इल्तुतमिश थे। क्वेश्चन नंबर 11, तैमूर का भारत पर आक्रमण किस वर्ष हुआ? यह 1398 में होता है। तैमूर का जो उद्देश्य था आक्रमण का वह हिंदू शासकों को नष्ट करना और उनकी संपत्ति को लूटना था। क्वेश्चन नंबर 12, अमरीकी यात्री इब्न बतूता के भारत आगमन के समय दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मोहम्मद तुगलक का। इब्न बतूता मोरक्को देश से आया था और उसकी विद्वता से प्रभावित होकर के तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 13, सल्तनत काल में सबसे अधिक ग्रंथ किसने लिखे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमीर खुसरो ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 14, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किस भाषा का प्रयोग किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, फारसी एवं अरबी भाषा का।
क्वेश्चन नंबर 15, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की गई। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका संबंध जो है कि कृषि से था, खेतीबाड़ी से था। क्वेश्चन नंबर 16, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो होता है किसके बीच लड़ा गया था? तो यह इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस लड़ाई में बाबर की जीत होती है और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 17, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? इसके द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। यह 1504 में इसका निर्माण करवाता है और 1506 में वह अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन के शासन काल के दौरान देवगिरी का राजा कौन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 19, बलबन के शासन काल के दौरान बंगाल में किसने विद्रोह किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बहाउद्दीन तुगरिल ने। तुगरिल बेग सुल्तान बलबन के शासन में गवर्नर था। बेग ने 1279 में बलबन के खिलाफ विद्रोह करते हुए बंगाल में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1325 में उसने गंगा और यमुना के मध्य जो कृषि योग्य भूभाग था, उपजाऊ भूमि थी, उस पर नया कर लगाया जिसे खराज ए आला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, रजिया का प्रेमी कौन था? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मलिक याकूत उसका प्रेमी था। क्वेश्चन नंबर 22, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, दास वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दास वंश को मामलुक वंश के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, चांदी का सिक्का टका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो चांदी का जो सिक्का है टका वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे, जिनमें से पहला टका था जो कि चांदी का था और दूसरा जीतल था जो कि तांबे का था। टके का मानक वजन 175 ग्राम था और 1 टका 48 जीतल के बराबर होता था। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन बना? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इल्तुतमिश वहाँ सुल्तान बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, तारीख ए फिरोजशाही का लेखक कौन था? इसका लेखक बर्नी था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासन के दौरान थे। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने दक्षिण भारत को जीता? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1290 से 1320 के बीच में दिल्ली सल्तनत में सत्ता संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 28, किस सुल्तान की हत्या उनके महल में हुई? क्वेश्चन नंबर 29, किस भारतीय सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां भारतीय सीमा पर पहुंचा था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान। चंगेज खां जलाल अल दीन का पीछा करते हुए 1221 में भारतीय सीमा तक पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मीनार का पूर्णतः निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार का जो पूर्णतः निर्माण है वह इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। हालांकि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1202 के लगभग, कहीं कहीं 1200 भी दिया रहता है, 1202 में इसको शुरू करवाया था और पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 31, पद्मावत का लेखक कौन है? पद्मावत एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, इसके लेखक जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी। पद्मावत उन्होंने 1540 में अवधी भाषा में और मूल रूप से फारसी लिपि में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 32,
बरीद कौन थे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, गुप्तचर अधिकारी को बरीद कहा जाता था। सल्तनत काल के दौरान जो भी गुप्तचर अधिकारी थे उन्हें बरीद ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 33, किताब उल हिंद का लेखक कौन था? इसके लेखक अलबरूनी थे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, रजिया को किसने कैद किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, अल्तुनिया ने कैद किया था। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली को किस सुल्तान ने राजधानी बनाया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 36, मोहम्मद बख्तियार खिलजी किसका समकालीन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कुतुबुद्दीन ऐबक का वह समकालीन था। और मोहम्मद बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का सेनापति था और बाद में ऐबक के अधीन उसने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 37, ऐबक दासी के किस बाजार में बिका? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, गजनी। ऐबक मूल रूप से तुर्किस्तान का रहने वाला था और गजनी में मोहम्मद गौरी ने उसे खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 38, किस सुल्तान के बाद रजिया सिंहासन पर बैठी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, रुकुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज इल्तुतमिश का बेटा था। क्वेश्चन नंबर 39, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्वेश्चन नंबर 40, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो यह मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था। नेक्स्ट जो आपका पेपर है उसका कोड हालांकि HIS 105 है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ये पूर्व वर्ष का है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडाइवल इंडिया 1526 to 1757 AD कहा गया और आपका जो पेपर है जिसका कोड है HIS 102F, उसमें आपको 1206 से लेकर के 1757 तक का इतिहास पढ़ना है। तो 1206 से 1526 तक के 40 प्रश्नों की चर्चा हमने पहले की। अब हम 1526 से 1757 तक के 50 प्रश्नों की चर्चा आगे करेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रधानमंत्री को अकबर के समय वकील कहा जाता। वकील मुगल प्रशासन में सर्वोच्च पद होता था जो कि सम्राट के बाद आता था। क्वेश्चन नंबर 2, आइन ए अकबरी का लेखक कौन था? इसके लेखक अबुल फजल थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। आइन ए अकबरी अकबरनामा जो है उसका तीसरा खंड है और आइन ए अकबरी का मतलब होता है अकबर के संस्थान। क्वेश्चन नंबर 3, सुलह ए कुल की नीति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अकबर से यह संबंधित है। और सुलह ए कुल का जो मतलब होता है वह है सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर 4, महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है? महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। और महाभारत का फारसी में अनुवाद फैजी और अब्द अल कादिर बदाऊनी द्वारा किया गया। यह अकबर के आदेश पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से चित्रकला का महान संरक्षक कौन था? इन दिए गए विकल्पों में से जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा समर्थक था, संरक्षक था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का चरम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर के समय मीर बख्शी किसे कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, सेना विभाग के प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें कौन शिवाजी की राजधानी थी? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 8, किसका कथन है कि शिवाजी नेपोलियन की भांति एक महान संगठनकर्ता और असैनिक शासन प्रबंधन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है,
JN सरकार के द्वारा ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें शाहजहां के काल में कौन दक्षिण का सूबेदार था? तो शाहजहां के काल में दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया किस वर्ष लगाया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 1679 में। जजिया जो कर है वो गैर मुसलमानों पर सुरक्षा के बदले लगाया जाने वाला कर था और भारत में इसे पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 11, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध महाराणा प्रताप की सेना और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किससे नादिर उल असर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। जहांगीर ने उस्ताद मसूर को नादिर उल असर की उपाधि दी थी, जबकि उनका यहाँ पर कहीं भी नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, तुजुक ए जहांगीर का लेखक कौन था? तो इसके लेखक जहांगीर थे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है और यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ कराया था? इसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था और यह 1575 में निर्मित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, सामूगढ़ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 8 जून 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें औरंगजेब को अपने भाई दारा शिकोह के खिलाफ विजय प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, शिवाजी का मुख्य राजनीतिक आदर्श क्या था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है हिंदू पदशाही की स्थापना करना। शिवाजी जो थे वह एक हिंदू शासक थे। शिवाजी द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18, साधारणतया मुगल प्रशासन में मनसब किसका घोतक था या मनसब से क्या मतलब था? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा पद और प्रतिष्ठा का घोतक था मनसब। मनसबदारी जो व्यवस्था थी वह अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। मनसबदारों के पास दोहरी पदवी जात और सवार होती थी। क्वेश्चन नंबर 19, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे और तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना के कारण प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल प्रशासन में उच्च मनसब दिया जाता था। तो उच्च मनसब जो है मुगल प्रशासन में वह राजकुमारों को दिया जाता था, जो प्रिंस होते थे उन्हें दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल चित्रकार नहीं था? तो इन सभी में से डी निहाल चंद एक मुगल चित्रकार नहीं था। निहाल चंद के अतिरिक्त दसवन, बसावन और बिशनदास ये सभी जो है कि मुगल चित्रकार थे, मुगलकालीन चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 22, किसका कथन है कि दीन ए इलाही अकबर की बुद्धिमत्ता का नहीं बल्कि मूर्खता का नमूना था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है V.A. स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन प्रथा को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है औरंगजेब ने इसे समाप्त कर दिया और इसकी जो शुरुआत थी झरोखा दर्शन प्रथा की वो 16वीं शताब्दी में अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, तौहीद ए इलाही का संबंध था। तो तौहीद ए इलाही का जो संबंध है वह अकबर से है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तौहीद ए इलाही को ही दीन ए इलाही जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म था के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतिपादन 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 25, पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? इसका राइट आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। यह संधि 11 जून 1665 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, मजहर क्या था? तो मजहर जो है वह धार्मिक आज्ञा पत्र था। मजहर अकबर ने 1579 में जारी किया था। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी के समय सुमंत किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के समय सुमंत जो है वो विदेश मंत्री को कहा जाता था और सुमंत को दीवर के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, दुर्गादास राठौर संबंधित थे। तो दुर्गादास राठौर जो है मारवाड़ से संबंधित थे। इन्हें महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ में राठौर वंश को बचाए रखने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से किस मुगल बादशाह ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर अकबर है। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन फिर अकबर के बाद जब औरंगजेब आता है तो उसने इसे पुनः लागू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन अकबर का शिक्षक था? तो अकबर के जो शिक्षक थे वह अब्दुल लतीफ़ थे। हालांकि बैरम खां जो थे वे भी अकबर के संरक्षक, सलाहकार, शिक्षक और सहयोगी की भूमिका में थे और इसी कारण से अकबर ने बैरम खां को खान ए खानन मतलब कि राजाओं का राजा कह करके सम्मानित किया था। फिर भी इस प्रश्न का जो उत्तर है वो सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन गोंडवाना की महिला शासिका थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दुर्गावती। वह 1550 से लेकर के 1564 तक गोंडवाना की शासक रानी थीं। क्वेश्चन नंबर 32, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसने अकबर के दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने अकबर के द्वारा चलाए गए धर्म दीन ए इलाही को स्वीकार किया था और इसका प्रतिपादन अकबर ने 1582 ईस्वी में किया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, शालीमार बाग बनवाया गया था। इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था कश्मीर के रीजन में और इसका निर्माण 1619 में हुआ था। इसे फराह बख्श और फैज बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, बनारस के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, कविंद्राचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, कछवाहा। यह गठबंधन तब हुआ जब अकबर ने 1562 में कछवाहा वंश के राजा भारमल की बेटी हरखा बाई, जिसे जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता है, से विवाह किया। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी दी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उस्ताद मसूर को यह उपाधि दी गई थी। नादिर उल असर का मतलब होता है युग का चमत्कार और इसी प्रकार से जहांगीर ने 1618 में अबुल हसन को नादिर उज सामन, जिसको युग का आश्चर्य कहा जाता है, की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 38, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के किले की यदि बात की जाए उसकी मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है बी, मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40,
अष्टप्रधान किस राजा से संबंधित था? इसका संबंध जो है वो शिवाजी से था और इसमें कुल 8 मंत्री शामिल होते थे, इसीलिए इसे अष्टप्रधान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जाना जाता था। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और इसके अतिरिक्त पेशवा के नाम से प्रधानमंत्री को और सुमंत के नाम से विदेश मंत्री को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, बिशन दास को। क्वेश्चन नंबर 43, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? यह औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, अकबर ने जगतगुरु की उपाधि किसे दी थी? तो यह हरि विजय सूरी को दी गई थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और ये इसलिए दी गई थी क्योंकि अकबर उनके जैन दर्शन से प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 45, राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी? यह औरंगजेब के राज्यकाल में सर्वाधिक थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और मनसबदारी की जो शुरुआत है वह अकबर के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, E.B. हेवेल का कथन भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिभा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, जोधाबाई महल से। क्वेश्चन नंबर 47, अकबर के बारे में किसका कथन है कि वह मनुष्यों का जन्मजात बादशाह था? यह कथन B.A. स्मिथ का है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो जो दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का वह अकबर और हेमू के मध्य, हेयू लिखा हुआ है, ये हेमू होगा, हेमू के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 49, जहांगीर के शासनकाल में तमंगा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, तमंगा का आशय कर से था। क्वेश्चन नंबर 50, करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यह नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।